अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको बयान करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड की भी हमें ज़रूरत पड़ती है और उसकी डायरेक्शन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, तो ये हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इनको बयान करने के लिए, इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। हम वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं? हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं ABC। ए ऊपर हम एरो का निशान डालते हैं तो ये वेक्टर है। बी के ऊपर एरो का निशान, इसको भी हम वेक्टर कहते हैं। वी भी हम कह सकते हैं ऊपर एरो का निशान डाल के। डब्ल्यू भी हम कहते हैं, या हम इसको बोल्ड कर देते हैं ए बी वी डब्ल्यू। या तो हम ऊपर एरो डालते हैं, अगर हमारा कोई वेक्टर ए है तो हम ए एरो लिखेंगे, या हम ए को बोल्ड कर देंगे। तो इस तरह हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। इसी तरह वेक्टर हमारे पास 2 डिमेंशन हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? 2 स्पेस। वेक्टर 3 डिमेंशन में हो सकता है, उसको हम कहते हैं 3 स्पेस। तो अप टू n स्पेस तक हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम वेक्टर लिखें ए एरो 2,1, तो ये एक ऑर्डर पेयर है, तो ये किसको बिलोंग करता है? R2 को। तो इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? वेक्टर इन 2 स्पेस। इसी तरह हम एक वेक्टर बी लेते हैं 2 - 2 1, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर इन 3 स्पेस। तो इसी तरह हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं अप टू Rn में या Rn स्पेस में। अब है कि वेक्टर इक्वल कब होते हैं, या उससे पहले हम उसको ज्योमेट्रिकली कैसे लिखते हैं? हम एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये हमारे पास एक वेक्टर है। इसका इनिशियल पॉइंट ए है, या इसको हम टेल भी कहते हैं, और इसका एंड पॉइंट बी है और इसको हम हेड भी कहते हैं। तो ये एक वेक्टर है, इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। ज्योमेट्रिकली हम इस तरह एक एरो के ज़रिए वेक्टर को डिनोट करते हैं, जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक टर्मिनल पॉइंट होता है। तो अब डायरेक्शन कैसे शो होती है? हमारा वेक्टर एक पॉइंट ए से बी है, तो हम ए बी एरो लिख देंगे। इसका क्या मतलब है कि हमारे वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ए टू बी है। हमारे वेक्टर की डायरेक्शन ए टू बी है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? ए बी ऊपर एरो डाल देते हैं। ये एरो हमें क्या बताता है? ये हमें डायरेक्शन बताता है कि ए टू बी एक हमारे पास वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ए टू बी है। अब इक्वल वेक्टर क्या होते हैं?
इक्वल वेक्टर are vectors that have same magnitude and same direction। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, यानी कि उनकी लेंथ भी सेम हो, तो हम ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर या इक्विवेलेंट वेक्टर कहते हैं। कैसे होते हैं इक्वल वेक्टर या इक्विवेलेंट वेक्टर? ऐसे वेक्टर जिनकी लेंथ, जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, सेम हो और उसकी डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब ये जो इक्वल वेक्टर होते हैं, जैसे ये हैं, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है। हमने कहा था कि वेक्टर इक्वल होते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम हो। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? उनकी लेंथ भी सेम हो। अब ए और बी देखें तो पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है और ये इक्वल भी हैं और इनकी लेंथ भी इक्वल है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर या इक्विवेलेंट वेक्टर। अब ज़रूरी नहीं कि ये इसी डायरेक्शन में हो, ये ऐसे भी हो सकते हैं। ये पैरेलल भी हैं और ऑलमोस्ट इनकी लेंथ भी इक्वल है। ड्रा करने में ऐसा लग रहा है, लेकिन लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो ये भी पैरेलल हैं, इसको हम कहते हैं सी, इसको हम कह देते हैं डी। इसी तरह ऐसे भी हो सकते हैं, ई एफ। तो क्या मतलब क्या है कि हम इक्वल कहेंगे जो जिस डायरेक्शन में मर्जी हो, लेकिन डायरेक्शन उनकी सेम होनी चाहिए। अगर दो वेक्टर हैं, उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, एक ही सम में दोनों होने चाहिए, या और उनकी जो मैग्नीट्यूड है, जो उनकी लेंथ है, वो भी इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो, उन वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। अब हम, एक होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? A unit vector is a vector of लेंथ 1 या मैग्नीट्यूड 1। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड, या हम उसको लेंथ भी कह सकते हैं, लेंथ 1 हो, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? अगर हमारे पास v कोई वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? v कैप से। और हम इसको फाइंड कैसे करते हैं? v कैप इज इक्वल टू v वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v। v वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v। इस तरह हम यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर है क्या? रिप्रेजेंट क्या करता है? यूनिट वेक्टर दरअसल डायरेक्शन को शो करता है। डायरेक्शन को शो करता है। जैसे हमारे पास
हमारे पास एक सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है। अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए 2 + 3 + 4 हो, तो हमें क्या पता कि ये वेक्टर कैसा है। ये वेक्टर तो 3 डिमेंशन का है, लेकिन हमें क्या पता हम ये एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है, जी एक्सिस पे कितना है। तो इसलिए हम यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं। आई कैप डिनोट करता है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस और के अलॉन्ग जी एक्सिस। तो हम इसको इसलिए कहते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। क्या मतलब है, 2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 3 अलॉन्ग वाई एक्सिस, 4 अलॉन्ग जी एक्सिस। तो ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है, आई कैप की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है जे कैप की मैग्नीट्यूड के और इक्वल है के कैप की मैग्नीट्यूड के। और मैग्नीट्यूड क्या होती है यूनिट वेक्टर की? 1। ये हमें क्या बताता है? डायरेक्शन। तो आई जे के, आई एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस और के जी एक्सिस। तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसके बाद है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? किसी वेक्टर का ही नेगेटिव वेक्टर होता है। फर्ज करें हमारे पास कोई वेक्टर v है, हम इसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना क्या कहते हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का क्या मतलब है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। हमारे पास अगर v को वेक्टर है, उसकी ये डायरेक्शन है, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? -v। उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर। और इस पे कुछ ऑपरेशंस हैं, एडिशन, एडिशंस ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को हम दो तरह से ऐड करते हैं। कैसे? ट्राइंगुलर, ज्योमेट्रिकली ट्राइंगुलर, या इसको हम कहते हैं ट्राइंगल रूल। दूसरा क्या है? पैरेललोग्राम रूल। ज्योमेट्रिकली हम ट्राइंगुलर या ट्राइंगल रूल से और पैरेललोग्राम रूल से वेक्टर को ऐड करते हैं। फर्ज करें हम ट्राइंगल रूल से वेक्टर को ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक हमारे पास वेक्टर बी, और हमने क्या फाइंड करना है? a प्लस बी। कैसे फाइंड करेंगे? ट्राइंगल रूल से, या हम इसको क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल। अब हमने क्या करना है, जो हमारा वेक्टर ए है इसका जो हेड है वहाँ से हम वेक्टर बी के टेल को मिला देंगे, या इस तरह कह सकते हैं कि इसको हम आगे शिफ्ट करें और इसकी टेल से मिला दें इसके हेड को, या हम ऐसे करें कि इसको ही शिफ्ट कर दें यहाँ पे इसकी हेड के साथ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वेक्टर यहाँ पड़ा है
अगर इसी डायरेक्शन में पड़ा रहे, इसी लेंथ के साथ पड़ा रहे, चाहे हम उठा के यहाँ फेंक दें उसी डायरेक्शन और उसी लेंथ के साथ, यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे डाल दें, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसकी लेंथ और डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, हमारा वेक्टर ए है और इसके हेड के साथ हम वेक्टर बी की टेल को मिला देते हैं। और ए की टेल को बी के हेड से मिला देते हैं, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। ये वेक्टर क्या है, ए प्लस बी, इसको आप सी का नाम दे दें। तो इस तरह हम वेक्टर को ट्रायंगल रूल से ऐड कर सकते हैं। अब पैरेललोग्राम रूल। फिर यही हमारे पास दो वेक्टर हैं, अब हम इनको ऐड करते हैं पैरेललोग्राम रूल से। ए है हमारा और बी है हमारा वेक्टर। पहले हमने क्या कहा था कि या तो हम ए को यहाँ शिफ्ट कर दें उसी डायरेक्शन और उसी लेंथ के साथ, इसकी टेल के साथ ए का हेड मिला दें, या बी को शिफ्ट करें उसी डायरेक्शन के साथ, ए के हेड के साथ बी का टेल मिला दें। ये हमने मिलाया, तो फिर हमने क्या किया, ए की टेल को बी के हेड से मिला दिया, तो वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, या उसको हम क्या कहते हैं, सम ऑफ ए प्लस ए और बी का सम है। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब हम टेल को मिलाएंगे, दोनों वेक्टर्स की टेल को मिलाएंगे। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे इधर, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, चलो हम इसको भी बड़ा कर देते हैं। ये हमारा वेक्टर ए है। पहले हमने ए के हेड के साथ बी की टेल को मिलाया, अब हम क्या करते हैं, बी की टेल को ए की टेल के साथ मिलाते हैं। तो बी की टेल को ए की टेल के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। अब हम यहाँ से क्या पैरेललोग्राम बनाते हैं। यहाँ से हम सेम जितनी इसकी लेंथ है उतनी लेंथ लेते हैं और इसको एक हम पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं। फिर हम ये जो जहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी की टेल कोइंसाइड कर रही हैं, मिल रही हैं, वहाँ से हम एक डायगोनल बनाते हैं इस पैरेललोग्राम पे। अब हमारा ये ए प्लस बी है, ये जो डायगोनल बनेगा ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस तरह हम ये पैरेललोग्राम रूल से भी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ट्रायंगल रूल से भी हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अब हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है, दरअसल एडिशन ही है कि हमने अगर फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, कि हमारा जो बी वेक्टर है हम उसकी नेगेटिव वेक्टर फाइंड करें। नेगेटिव वेक्टर क्या है कि
कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम ले लें और फिर हम उनको ऐड कर दें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। कैसे? हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है। हमने फाइंड करना है ए माइनस बी। तो हम क्या करते हैं, हम बी जो है उसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड कर देते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या था, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइनस बी वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। हमने बी का नेगेटिव वेक्टर फाइंड कर लिया। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है उस वेक्टर की वो अपोजिट होती है, लेकिन जो उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी लेंथ या उसका जो नाम होता है वो सेम होता है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो अब ए हमारे पास ये है और माइनस बी हमारे पास ये है। तो इनको हम मिला दें तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, ए माइनस बी। तो इस तरह हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसकी ए की जो टेल है वो माइनस बी के हेड के साथ मिला देंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो आंसर है वो मिल जाएगा, यानी कि वेक्टर की सब्ट्रैक्शन हमें मिल जाएगी। ओके, थैंक्स।